नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप सभी से बात होगी गुरु चंडाल योग के विषय में। आप में से बहुत लोगों का आग्रह था कि मैं गुरु चंडाल योग पर एक वीडियो अवश्य बनाऊं, तो लीजिए हाजिर हूं मैं आज आपके साथ गुरु चंडाल योग के विषय में बात करने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा ही आप सबको कहती हूं कि किसी भी युति या कंजंक्शन को समझने के लिए आपको दोनों प्लैनेट्स को समझना होगा, उनके प्लेसमेंट को समझना होगा, उनके सिग्निफिकेशंस को समझना होगा और उनकी जो कंजंक्शन अगर कोई योग बनाती है तो उसको भी समझना होगा। तो बृहस्पति की जहां तक बात है, गुरु या बृहस्पति या फिर जुपिटर, ये अबंडेंस के प्लैनेट हैं, मतलब अधिकता जिसको आप कहते हैं। हर चीज प्लेंटी में देते हैं, बहुतायत में देते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपकी जिंदगी में धन संपदा सबको देने वाले बृहस्पति हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, विजडम को बढ़ाने वाले हैं। तो जब ऐसा एक ग्रह जो कि हर चीज बहुतायत में देता है, उसके साथ एक ग्रह जो कि राहु है वो आकर बैठ जाए। राहु क्या है? राहु भी हर चीज को जहां बैठता है उसकी एनर्जी को एम्प्लीफाई कर देता है। मैं आपको ये बार बार समझा रही हूं कि राहु को आप कभी भी केवल और केवल नेगेटिव प्लैनेट ना समझें। राहु में बहुत कुछ देने की क्षमता है। तो बृहस्पति के साथ जब राहु बैठ जाएगा तो जो उसकी एम्प्लीफाइंग एनर्जी है वो बृहस्पति के कारकत्व को बढ़ाएगी। दूसरी बात, राहु जुनून है, पैशन है, वांट है, इच्छा है, डिजायर है। और सबसे ऊपर बात कि केवल सर है, बॉडी नहीं है, और हमेशा ही एक बॉडी की या शरीर की तलाश में है, क्योंकि वो संपूर्ण होना चाहता है। राहु और केतु जो 180 डिग्री पर होते हैं वो हमेशा ही बेचारे दूर दूर हैं, उनकी बॉडी और सर अलग है, तो वो कोई मतलब उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो अधूरे हो चुके हैं। तो जिसके साथ भी बैठते हैं उसका स्वरूप ले लेते हैं या उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। छाया ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपनी छाया दूसरे ग्रह पर डाल देते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि गुरु यानी कि बृहस्पति और उसके साथ चांडाल यानी कि राहु। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने की है कि जिस घर में भी ये कंजंक्शन बनेगा तो उस घर की एनर्जी को, या बृहस्पति जिस घर के मालिक हैं उस घर की एनर्जी को राहु बढ़ा देगा। आई थिंक ये बात आप ढंग से समझ लें। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12वें घर के मालिक होकर केंद्र में ये योग बना देंगे तो आपके लिए ये एक नेगेटिव योग बन जाएगा, क्योंकि राहु बृहस्पति की जो नेगेटिव एनर्जी है 6th, 8th, 12th हाउस की, उसको इंक्रीज कर देगा। वहीं अगर आपका बृहस्पति अच्छे स्थान का मालिक है, केंद्र या त्रिकोण का मालिक है, केंद्र या त्रिकोण में ही बैठा हुआ है और फिर ये राहु उसके साथ आएगा, तो ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि यदि केंद्र और त्रिकोण के मालिक केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाए और राहु उनके साथ आ जाए, राहु या केतु, तो राहु केतु योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यानी कि राजयोग देने में भी सफल हो सकता है ये राहु। और ऐसा होता क्यों है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु सर है, उसको बॉडी की तलाश है, शरीर की तलाश है, तो राहु बृहस्पति बन जाता है। यानी कि बृहस्पति की बॉडी पर राहु आ गया तो वो बृहस्पति के कारकत्व को बढ़ाता है, अच्छे या बुरे। और बृहस्पति जो है उसको जब राहु का सर मिल गया तो यानी कि बृहस्पति राहु हो गया, या राहु ने अपनी छाया बृहस्पति पर डाल दी, और बृहस्पति जो कि एक बहुत ही शुभ ग्रह था,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशुभ हो गया। तो ऐसे योग को समझने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है बृहस्पति की लॉर्डशिप कैसी है आपके हॉरोस्कोप में, अच्छी या बुरी। उसी हिसाब से ये योग फल देगा। इस ग्रह के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो मैं बताऊंगी, और उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको राहु और गुरु चंडाल योग का एक पत्री के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जहां तक फल की बात है, वो मैंने अभी जैसा कि डिस्कस किया कि राहु बृहस्पति के कारकत्व को बढ़ा देगा। तो अगर बृहस्पति पंचमेश है, केंद्र में बैठ जाए, तो आप बहुत विद्यावान हो सकते हैं, आप ज्ञान के खोजी हो सकते हैं, बहुत तेज बुद्धि के मालिक हो सकते हैं आप। 9th लॉर्ड है बृहस्पति, लग्न में बैठ जाएं, आप सच मानिए ये गुरु चंडाल योग होते हुए भी आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं या होंगे, और आपके धर्म के मामले में आपको बहुत फेयर, जस्ट, ऑनेस्ट आदमी की एक छवि मिल सकती है समाज में। लेकिन वहीं पर अगर बृहस्पति छठे घर का मालिक होगा, 8वें घर का मालिक होगा, 12वें घर का मालिक होगा, अगर केंद्र त्रिकोण कहीं बैठ जाएगा, तो फिर ये योग नेगेटिव असर देता है, यानी कि बृहस्पति के नेगेटिव कारकत्व तो राहु बढ़ाने लगता है। दूसरी बात एक और मैंने देखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु बृहस्पति बन जाता है, तो कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा जो दिखाते हैं वैसे होते नहीं। जितने साधु ऊपर से दिखते हैं उतने साधु स्वभाव के होते नहीं। अंदर से आप काफी होशियार, श्रूड हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से आप ये दिखाएंगे कि आपसे ज्यादा संत प्रकृति का कोई नहीं। तीसरा प्रभाव इसका बड़ा होता है कि बृहस्पति क्योंकि प्रिजर्वर है, पोषक है, जीव कारक है, तो जिस स्थान में भी राहु के साथ इसकी युति होगी, कंजंक्शन होगा, तो उस भाव से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, माना फॉर एग्जाम्पल अगर 7वें घर में ये युति हो गई है और आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा में या राहु की महादशा में विवाह में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप ये सच मानिए कि आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं। आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं पाठ पूजा में भी मेरा मन नहीं लगता, ईश्वर की कृपा भी मेरे ऊपर नहीं आ रही। ये सब चीजें राहु थोड़ी सी बाधित कर देता है। चौथा इसका एक इंपैक्ट कह लीजिए या कारण कह लीजिए कि शायद आपने अपने पिछले जन्मों में अपने गुरुओं के साथ अवांछित कार्य किया था या उनके साथ कोई चीटिंग की थी या कुछ किया था, जिस वजह से आज आपके कुंडली में गुरु चांडाल योग विद्यमान है। और हो सकता है कि आपको भी जीवन में जिस भाव में भी ये योग बनेगा, आपको लगे कि यहां पर तो मैं बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा हूं। माना तीसरे घर में बन जाए तो हो सकता है आपको लगे मेरे छोटे भाई बहन ही मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। संतान के स्थान में बन जाए तो हो सकता है आप संतान की तरफ से परेशान हो जाएं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जुपिटर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी ग्रह, कोई भी युति केवल खराब असर नहीं दे सकती। राहु और बृहस्पति का कंजंक्शन भी बहुत ताकतवर, बहुत अच्छे रिजल्ट देने की ताकत रखता है। अब क्योंकि राहु बृहस्पति बन चुका है, यानी कि वो तो एक इम्पोस्टर बहुरूपिया ग्रह है, तो वो अपनी दशा में बृहस्पति जैसे फल देता है। यानी कि ऐसे लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा कि राहु की दशा अच्छी जाती है अगर प्लेसमेंट अच्छा है। जो तकलीफें आएंगी आपको वो बृहस्पति की दशा में आएंगी, और अगर खराब है तो फिर राहु की दशा में ही खराब रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
ये राहु और बृहस्पति की युति का जो भी समन्वय, जो भी मेरी समझ में आता है, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। एक हॉरोस्कोप जिसका कि नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी प्राइवेसी के चलते, और केवल एक ही भाव आपको बताऊंगी, वो ये है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनके 7वें स्थान में राहु और बृहस्पति की युति हो रही है। राहु की दशा में ही इनका जन्म हुआ, यानी कि जन्म के समय राहु की दशा शुरू हुई थी, पूरे 18 साल चली। अब आप देखिए इनकी डिग्रीज जो हैं वो बृहस्पति की 11 डिग्री है और राहु की 20 डिग्री है। यानी कि ये जो कंजंक्शन है वो ताकतवर कंजंक्शन है, क्योंकि राहु की डिग्री बृहस्पति से ज्यादा है। ये क्लोज एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी में राहु की दशा में 2 बड़े सम्मान इनको मिले, और वो भी शिक्षा में। कैसे हुआ ऐसा? मैंने कहा ना कि बृहस्पति के कारकत्व देखिए, तो इनके लिए बृहस्पति पंचमेश है और द्वितीयेश है। तो राहु की दशा में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिता बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, टीचर थे, जो कि बृहस्पति का कारकत्व है कि एक आप अच्छे परिवार में जन्म ले लें। तो राहु की दशा में भी इन्होंने ब्राह्मण, बहुत सच्चरित्र, बहुत ही संस्कारों से भरपूर परिवार में जन्म लिया, और इनके पिता बहुत गुणी ज्ञानी भी थे। तो पहला आपका जन्म अच्छा हुआ। दूसरा, जब दशा आगे बढ़ी, तो जब ये 10वीं क्लास में आए, 10th में आए, तब क्या था? बृहस्पति का कारकत्व तो समझिए 5वां घर, जो कि चौथे घर से दूसरा घर है, यानी स्कूली शिक्षा की बढ़त, उपचय हाउस है 5th। इसीलिए 5th हाउस से हम शिक्षा की बढ़त या बढ़ोतरी भी देखते हैं। तो क्योंकि बृहस्पति पंचमेश है, त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में बैठा है, लग्न को देख रहा है, साथ में राहु और बृहस्पति का कंजंक्शन भी है, तो शिक्षा में इन्होंने पूरे बोर्ड को 10th में टॉप किया था। एंड ही हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि राहु की दशा थी, राहु बृहस्पति बन चुका था। उसने बृहस्पति के कारकत्व को बढ़ाकर 5वें घर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि राहु की महादशा में और चंद्रमा की अंतर थी, यानी जो कि भाग्येश था, और भाग्येश पूरा मैं डिस्कस नहीं करूंगी, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशंस वगैरह को देख रहा था। तो राहु मून राहु में इन्होंने 10वीं परीक्षा में टॉप किया, अपने पूरे प्रदेश में, पूरे सूबे में, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। उसके बाद 2 साल जब राहु की बिल्कुल समाप्ति पर थी, तब 12th में भी इन्होंने अपने पूरे प्रदेश में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया। IIT के लिए क्वालिफाई किया, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लियर किया। ये सब इन्होंने राहु की दशा में किया। राहु ने इनको बड़े सम्मान दिलवाए, क्योंकि बृहस्पति के कारकत्व को ये गुरु चंडाल योग होकर भी बढ़ा रहा था। इस तरह से आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। इनकी बाद में जो बृहस्पति की दशा आई राहु के बाद, उसमें इनका विवाह हुआ। विवाह में जब बृहस्पति में राहु की अंतिम अंतर्दशा आई, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। तो बृहस्पति की दशा में विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन राहु ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिलवा दिया। ये थी मेरी एनालिसिस राहु और बृहस्पति के कंजंक्शन पर। थैंक यू सो मच।